इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रांसपोर्टर और उसके ड्राइवर को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। दिन दहाड़े हो रही लूट, हत्या और गोलीबारी की घटना से मुजफ्फरपुर वासियों में भय का माहौल। विवाहिता की संदेहास्पद मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। पति और ससुराल के लोगों पर लगा हत्या करने का आरोप। और कुछ दिनों से दिन में चल रही तेज पछुआ हवा से आगजनी की घटना में हो गई है बढ़ोतरी। शनिवार को भी साहेबगंज सहित कई इलाकों में लगी भीषण आग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने फिर 2 लोगों को गोली मार दी है। अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने आमजनों में भय का माहौल कायम कर दिया है। शनिवार की सुबह मनियारी थाना क्षेत्र के मारकन भुजंगी चौक के पास सकरा महमदपुर बनवारी के 45 वर्षीय परवीन उर्फ पिंटू सिंह और 40 वर्षीय कृष्ण कुमार को बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों किसी काम से मुजफ्फरपुर शहर जा रहे थे। अपराधियों के फरार होने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलते घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। परवीन कुमार ट्रांसपोर्टर है और कृष्ण कुमार उनका ड्राइवर। परवीन को पीठ में 2 गोली लगी है, वहीं कृष्ण कुमार को कमर में 1 गोली लगी है। पुलिस ने मौके से घायल का बाइक और खोखा बरामद किया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मनियारी थानेदार हेमंत कुमार ने बताया कि आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। सर, हम लोग डिगरा से घर जा रहे थे, मारकन से बीच में गोली मार दिया। अच्छा, 3 आदमी से था, 3 फायरिंग किया। 2 उनको लग गया, 1 हमको जाम हो गया। हाँ, 2 उनको लगा, 1 हमको लग गया। दोनों आदमी साथ में थे? हाँ, साथ में बाइक चला रहे थे, वो बैठे हुए थे। आप बाइक चला रहे थे? जी। कौन बाइक से थे? एसपी साइन था सर। एसपी साइन से थे। और वो लोग कौन सी से था? वो पल्सर से था। कितना लोग थे? 3 थे सर। लूटपाट भी किया है? नहीं सर, कुछ नहीं, सुबह फायरिंग करते हुए चलाते सकरा की दोनों आदमी तरफ। को मारने का ही थे? हाँ। कहाँ पे घटना हुआ? सर, हम लोग का मोहम्मदपुर बनवारी घर। विवाद भी है क्या? नहीं सर, हम लोग का कोई विवाद नहीं। ये क्या करते हैं जिनको गोली? वो ड्राइवरी करते हैं, उनके साथ हम रहते हैं। उन्हीं के साथ रहते हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मोहम्मदपुर बनवारी। मनियारी में है? नहीं, सीओ से दक्षिण पड़ता है सर। हाँ? सीओ से दक्षिण पड़ता है। कौन थाना क्षेत्र में? छकरा में पड़ रहा है। सकरा में? जी। चेहरा वेहरा देखे थे कौन था? नहीं सर, हम लोग नहीं देखे। हम लोग तो हत्ता में ढुल गया, मोटरसाइकिल हत्ता में चले गए थे।
किधर भागा, किस तरफ? सकरा की तरफ भागा सर। सकरा की तरफ जी। भागा। अब क्या गोली लगी आपको? एक गोली हमको लगी सर। अब उनको क्या लगा? 2 लगी। 2 गोली लगा। सूचना है कि ये लोग आ रहा था मुजफ्फरपुर घर से, इसी बीच रास्ते में पीछे से गोली मार दिया है। क्या कुछ पता चला कौन लोग था? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक कोई जानकारी कोई नहीं। दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। क्या करते हैं वो गाड़ी चलाता है। अपना गाड़ी चलाते हैं? हाँ, अपना गाड़ी चलाता है। ट्रक? हाँ, ट्रक हाईवा चलाते हैं। कहाँ पर घटना हुई है? ये मार्कन के आसपास, मार्कन बीएड कॉलेज के नज़दीक। ऐसा कुछ नहीं विवाद। घायल है और कितने गोली लगी? 2 गोली, एक को लगा है पिंटू को और एक गोली लगा है वो कृष्णा। गाड़ी चलाते उनका क्या नाम है? दोनों गाड़ी चलाता है। ठीक है, मोटे उनका क्या नाम है? उनका नाम पिंटू है। पिंटू कुमार? हाँ, पिंटू कुमार सिंह। दूसरे का नाम? कृष्णा। गोली लगने की सूचना मिली तो उसके बाद उनको लेके इलाज के लिए हम लोग यहाँ लेके चले आए, जिनको कि भर्ती किया गया है यहाँ पे। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी हुई है मौके से? क्राइम सीन पर कोई जानकारी नहीं मिली। क्या लूटपाट है कुछ? नहीं, ऐसा उनके बाद से ऐसा कुछ नहीं लगा है। एक आदमी जो होश में है वो बताया कि हम लोग को कोई जानकारी है ही नहीं कि क्यों मारा गया, गोली क्यों चलाया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। कितने लोग घायल है? 2 लोग। दोनों कौन लगते हैं? आपस में कोई है क्या? नहीं, ग्रामीण है दोनों। दोनों ग्रामीण हैं। गोली कितना लगा है दोनों को? एक को कमर में 1 गोली लगी है और दूसरे को पीठ में 2 गोली लगी है। पीओ पर कुछ मिला है? पीओ पर? हाँ, इनकी बाइक थी, उसको ले आया गया है, थाना पे रखा गया है। खोखा वोखा बरामद हुआ है मौके पे? अभी तो जांच में है, सब प्रोसेस अभी जांच में है। हम लोग पहले इलाज के लिए लाए हैं, ज़्यादा जरूरी वो था इसलिए। अपराधी के बारे में क्या जानकारी मिली? कितने संख्या में रहे होंगे? वो 3 थे, काले रंग के पल्सर पे थे। आगे कार्रवाई की जा रही है? आगे की कार्रवाई की थी। थैंक यू। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द वार्ड नंबर 11 में शनिवार को अचानक भीषण आग लगने से 13 घर जल गए। नकदी, अनाज, मोटरसाइकिल समेत लगभग 10 लाख की संपत्ति नष्ट हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल आने में देर हुई तो ग्रामीणों ने होंडा मशीन के सहारे पोखर के पानी से आग बुझाना शुरू कर दिया। इसके बाद अग्निशमन दस्ता की 2 गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्नि पीड़ितों में विनय पासवान, किशुन पासवान, लखींद्र पासवान, सहिंद्र पासवान, विशुनदेव पासवान, भिकन पासवान, मनीष पासवान, बनारसी पासवान, नवीन पासवान, रामजी पासवान, लक्ष्मण पासवान, विट्टू पासवान और टुनटुन पासवान बताए गए हैं। अंचलाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने हल्का कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजकर क्षति का आकलन करने को कहा है। अचानक आग लग गई है जिसमें 13 घर जल गए। रामपुर खुर्द में पासवान टोला। क्या क्षति है? क्षति तो मोटर है, पंप सेट है, चावल है, गेहूं है, साइकिल है। हाँ, दो अग्निशामक है। आग को काबू में पा लिया गया। मेरा नाम दिलीप पासवान, विधायक प्रतिनिधि साहेबगंज। अब तक शहरी क्षेत्र में ही कोरोना के अधिकांश मामले सामने आए थे, लेकिन अब ये वायरस जागरूकता की कमी से धीरे धीरे ग्रामीण इलाके में भी फैलने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में आधा दर्जन मामले सामने आए हैं। इन सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिन पर पीएससी स्तर से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जी, पहले 3 केस था और आज के रिपोर्ट के अनुसार एक कोढ़ानी क्षेत्र का है, एक अर्बन क्षेत्र का है, जिसको कि एडवाइस दे करके होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है और सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से कोरोना के मामले और मरीज मिलने लगे हैं, उसको लेकर विभाग कितना अलर्ट है और किस तरह का निर्देश है? सभी जगह माने रूरल एरिया से लेकर शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को जागरूकता, कॉन्शियसनेस और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए कहा गया है। सीडीओ साहब RT-PCR जैसे ACS साहब के VC में भी बताया गया था कि RT-PCR की जांच की संख्या बढ़ानी है, तो उस परिस्थिति में RT-PCR की संख्या को भी बढ़ाई जा रही है।
लोगों से क्या अपील रहेगी सर, आ रहे हैं तो लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील की जा रही है कि भाई इससे भयभीत होने और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भीड़ भाड़ इलाकों से बचें और साफ़ सुथरा रहे, घर में साफ खाना खाएं और अपने लोगों के बीच में रह कर आइसोलेट रहें। और जो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत संपर्क करें। उन लोगों को फ़ोन नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गई है इस संबंध में बात करने के लिए। स्थानीय समिति का गठन एवं अनुमोदन करने, कार्यकारिणी एवं ग्राम सभा का रिकॉर्डिंग कराने, मानदेय और अनुरक्षक भत्ता का 100% वितरण करने, पंच को सरकारी योजनाओं में शामिल करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को वार्ड सदस्य पंच संघ ने शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि फैसला आए 16 महीने हो गए। सरकार कहती है कि वार्ड सदस्य को पूरा अधिकार मिल गया, लेकिन धरातल पर वार्ड सदस्य को झुंझुना के अलावा कोई अधिकार नहीं मिला है। 24 तारीख को पंचायती राज दिवस है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा। क्योंकि धरती पर नियमित कार्यकारिणी और ग्राम सभा का बैठक नहीं होता है और हम आप लोगों के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लागू होता है। हमारे पंचायती राज में 20 साल से राष्ट्रपति शासन लागू है। अस्थाई समिति का निर्माण करना है जिसमें 5 गो मंत्री का पद है। अगर अस्थाई समिति का निर्माण हो जाए तो हम लोग को अधिकार स्वतः मिल जाएगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए हम 25 बार से ऊपर डीएम साहब को आवेदन दिए होंगे। डीएम साहब बीडीओ साहब को भी आवेदन बना करके दे दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। हम लोग आज जो है ऊब करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 तारीख के पंचायती राज दिवस है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा का आयोजन करेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट का भी शरण लेंगे और जैसे भी होगा हम लोग अधिकार लेने में सक्षम हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में 5100 वार्ड और 5100 पंच हैं। अभी लोकसभा का इलेक्शन आया हुआ है, हम लोग बता देंगे कि हम लोग क्या, हम लोग को तरजीह नहीं दिया जाएगा। 30 महीना से हम लोग नल जल चला रहे हैं। जब हम लोग पूरे जिला से लेकर प्रदेश तक हंगामा किए हैं तो 24 हज़ार 12 महीना का आया है। पहले यह निर्धारण करें कि किस वित्तीय वर्ष का है। पुरना और नयका वार्ड मेंबर को लड़ाया जा रहा है, जबकि 1,20,000 हमारा हिसाब होता है, तो 24,000 किस मापदंड से दिया जा रहा है। और इस मुजफ्फरपुर में कश्मीर कहाँ है? जब कश्मीर से 370 हट गया तो मुजफ्फरपुर में 370 कैसे लगा हुआ है? क्योंकि किसी प्रखंड में मिला है, किसी प्रखंड में नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से हम डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि 16 प्रखंड में एक नियम है कि अलग अलग नियम है? इनका महीना बंद कर देंगे और बीडीओ साहब आदेश करे कि जो पंचायत सेवक 2 दिन के अंदर खाता ट्रांसफ़र और एमवी बुक नहीं कराएगा उनका महीना बंद कर देंगे। और देखिए कैसे नहीं होता है। तो यह हम लोग को ठगने का काम करते हैं। ठगने वाला काम बंद कीजिए। आप लोग के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए हम लोग जीते हैं, 25 साल के लिए नहीं। 15 महीना हो गया, कोई भी प्रतिनिधि शपथ ग्रहण के बाद ऐसा नहीं होता है जिसको अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन एक हम प्रतिनिधि हैं जो 15 महीना से ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई संविधान अधिकार नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर के भीतर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा परती टोला की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका की पहचान गांव के राजेश राम की 25 वर्षीय पत्नी शारदा देवी के रूप में हुई है। मामले में मृतका की बहन कृष्णा देवी ने बताया कि 5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ साल बाद एक बेटा जन्म लिया। अभी वह 4 माह का है। शादी के वक्त एक बाइक और नकद 1 लाख रुपए दिया गया था। लड़के और उसके परिजनों ने नकद 2 लाख का डिमांड किया था। शादी के बाद भी 1 लाख रुपए की मांग करते रहे। इसे लेकर बार बार मारपीट की जाती थी। ससुराल वालों ने हत्या कर लाश फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना हुआ है दहेज के कारण। बहन बोल रहा था हमको फ़ोन करके से गे दीदी हमको पैसा मांग रही है, सब ससुराल वाला दूल्हा ननद सास से दहेज के चलते न रखबो।
न तो हमार बहन के ले जो न तो पहुँचा दे। कितना पैसा मांग रहे 1 लाख मांग रहा था और से 1 लाख मांग के लाओ तो तोरा रखबो न तो न रखबो। तो हम बोली से ठीक है हम बहन के घरे पहुँचा दो, जैया पैसा होता है और भाई के बाप के वो या हमारे बहन के ले जाता या दहेज देते। आज क्या हुआ है? आज फांसी लगा दिया है, फांसी लगा के फोन कर दिया है से देखिए डेट हो गया है अपने आप। फांसी लगा दिया है पंखा में घर में ओढ़नी से बांध के। 112 को घटना हुआ कि यहाँ एक लेडीज फांसी लगा लिया है, तो इसका जांच कर रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश पीसीएस की फाइनल परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया। इस रिजल्ट में मुजफ्फरपुर के रहुआ निवासी रामेश्वर शर्मा के बेटे आशुतोष कुमार ने पूरे यूपी में 6ठा रैंक हासिल किया है। आशुतोष के परिणाम और डीएसपी बनने की खबर मिलते ही घर के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आशुतोष के पिता रामेश्वर शर्मा गांव में खेती करते हैं और माता ममता देवी गृहिणी हैं। पिता ने बताया कि वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है, अपनी मेहनत और लगन से परिवार का नाम रोशन कर दिया है। आशुतोष ने 10वीं तक की पढ़ाई रोहुआ के श्री विश्राम सिंह हाई स्कूल से की। आगे की पढ़ाई एलएस कॉलेज से किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वे बांग्लादेश के सीमा पर कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। आशुतोष अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ साथ शिक्षकों को दिया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और शुभकामनाएं दी। आशुतोष ने बताया कि उसने इस परीक्षा के लिए कस्टम में इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए तैयारी की। युवाओं के लिए संदेश देते हुए वो कहते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसी दिशा में ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी यूपीपीएससी का या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। सिविल सेवा की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की थी, क्योंकि मैं जॉब में था, फुल टाइम जॉब में, तो मेरे लिए कोई कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की, क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होना एंड क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते भी हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में कर पाना पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्री के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना होगा, क्योंकि प्री अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मेंस का देने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ पहले से। तो प्री के लिए आप प्री एग्ज़ाम से पहले कुछ समय निर्धारित करके रखें, उसमें डेडिकेटेड प्री का ही प्रिपरेशन करें। उस समय आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और शुरू में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो और लास्ट में जाके आपको प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए। जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस इन सब को ध्यान में रखिए और अपने सोर्सेज को डिसाइड करें एंड उसको लिमिटेड रखें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें एंड बहुत ज़्यादा नए सोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने सोर्सेज डिसाइड किया उसको बार बार पढ़ें, उसका बार बार रिवीजन करें और लास्ट में कुछ नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस की प्रक्रिया हो या फिर आपकी पढ़ाई के दौरान आपके रूटीन का टाइम हो। वो समय का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पास हो रहा है वो समय नहीं है, आपकी ज़िंदगी है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। और कंक्लूड करते हुए मैं दिनकर जी की कुछ लाइन कहना चाहूँगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। सिविल सेवा की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की थी, क्योंकि मैं जॉब में था, फुल टाइम जॉब में, तो मेरे लिए कोई कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की, क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होना एंड क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते भी हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में कर पाना पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्री के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना होगा, क्योंकि प्री अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मेंस का देने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ पहले से। तो प्री के लिए आप प्री एग्ज़ाम से पहले कुछ समय निर्धारित करके रखें, उसमें डेडिकेटेड प्री का ही प्रिपरेशन करें। बहुत खुशी मिला है, उम्मीद था पहले से
बचपन से ही बहुत अच्छा था। कैसे कैसे मतलब इस जगह पे पहुंचा, किस तरह की उसकी अपनी तैयारियां वगैरह थी? तैयारी तो ये लोग अच्छे से कर रहा था। शुरुआत रहुआ श्री विश्राम सिंह हाई स्कूल से हुआ, बहुत अच्छा रहा। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद एलएस कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ, वहाँ भी इनका बहुत अच्छा करियर रहा। वहाँ से करने के बाद हम लोग का विचार हुआ कि बच्चा कुछ करे, तो फिर इनको हम लोग बीटेक के लिए तैयारी करवाएं। तो बीटेक जो है CUIT वर्धमान से किए, वहाँ से ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उसके बाद इनका चयन हुआ स्टेंचर कंपनी में। स्टेंचर कंपनी में काम करने के बाद फिर ही तैयारी किए कि इनको कारपोरेशन बैंक में ऑफिसर का पोस्ट मिला। वहाँ 2 साल काम करने के बाद फिर तैयारी किए। तो SSC कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट जब हो गया तब ये कस्टम इंस्पेक्टर बने। फिर कस्टम इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर तैयारी किए तो UPPSC फाइट किए, जिसमें इनको DSP का पोस्ट प्राप्त हुआ, जो इनका रैंक 6 है। अभी आप लोगों को कैसा मतलब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को उम्मीद था कि बच्चा मेरा अच्छा करेगा और ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ। हाँ, रहुआ गांव में ये है जो इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा। इसके पहले यहाँ पे जो भी रहे हैं वो इस मुकाम तक नहीं पहुँचे? नहीं, ये पहले छात्र हैं। हाँ, पहले छात्र हैं जो इतना संघर्ष करके इतना करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात का है कि हमको योगी जी के प्रदेश में जा कर के मेरे बच्चा को सेवा करने का मौका मिलेगा। योगी जी के प्रदेश में जाकर सेवा करने का मौका मिलेगा। पहले से था या फिर बिहार में भी रहकर करते? हाँ, बिहार में भी करते, लेकिन उसमें हमको प्राप्त हुआ, ये और सौभाग्य की बात है। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्य, जिला एवं प्रखंड पर जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक निरंकुश शासक के रूप में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी से अडानी के संबंध पर सवाल उठाते हैं और 23 मार्च को संसद से उनका सदस्यता समाप्त हो जाता है। संजय सिंह ने कहा कि देश में पहली ऐसी घटना है कि इतने बड़े लीडर को खामोश करने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि अडानी तो एक मुखौटा है, घोटाले में नरेंद्र मोदी खुद शामिल है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर संपूर्ण देश के सभी जिला, सभी के राज्य, सभी प्रखंड में यह कार्यक्रम चल रहा है। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत आज नुक्कड़ सभा का संपूर्ण देश में आयोजन होना है। अभिप्राय स्पष्ट है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो क्रियाकलाप है वो असंवैधानिक है और देश की जो वर्तमान स्थिति है वो एक निरंकुश शासक के रूप में काम कर रहे हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी से अडानी के संबंध पर सवाल उठाते हैं और 23 मार्च को उनकी संसद से सदस्यता समाप्त हो जाती है। देश में आज ये पहली घटना है कि इतने बड़े लीडर को खामोश करने का राहुल गांधी जी जितनी स्पष्टता साथ, जितना ईमानदारी के साथ उनसे सवाल कर रहे थे, उस सवाल से बचने के लिए और बचने का मूल उद्देश्य यही है कि अडानी एक मुखौटा है और उसके लाखों करोड़ों के कारोबार में नरेंद्र मोदी खुद शामिल है। और जब ये भंडा फूटने का मामला आया, जब संसद में नंगा होने की स्थिति में आए, तो एक अकेला शख्स, देश का नौजवान नेता राहुल गांधी, खुलकर उनका विरोध कर रहा था और उन्हें खामोश करने के लिए सारी कुरीतियों को रच के उनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया। और कांग्रेस आज जनता के बीच में बहुत सारी समस्याओं को लेके है। भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो उसने GST का विरोध किया, भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो महंगाई का विरोध किया, भाजपा जब सत्ता में नहीं थी तो आधार का विरोध किया, कंप्यूटर का विरोध किया। ऐसे तमाम जो कांग्रेस की योजनाएं थी उसका नंगा विरोध किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस 400 रुपये सिलेंडर के कीमत पर टीवी कलाकार, जिसको नरेंद्र मोदी ने केंद्र में मंत्री बनाया, वो सिलेंडर लेके वीरांगना हो जाती थी, आज 1000 के पार सिलेंडर है।
इस 70 रुपये और 40-45 रुपये डीजल पेट्रोल पर रविशंकर कुमार साइकिल पर पटना में नाच करते थे, आज वो सब लोग खामोश हैं। वर्तमान सरकार को न महंगाई से लेना देना है, न बेरोजगारी से लेना देना है, बस अडानी के साथ कारोबार में संलग्न रहना है। 700 करोड़ रुपया आज भी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का कार्यालय करकट में है और ये नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार का व्यापारियों के साथ ये सामंजस्य है कि 700 करोड़ में कोई पार्टी अपना कार्यालय बनवाती है। देश को लूटने का जो साजिश है और अडानी जैसे कितने व्यापारियों को इसने मुखौटा बना दिया। आज नुक्कड़ सभा किया गया है। आज ये नुक्कड़ सभा है और ये निरंतर चलेगा। 6800 करोड़ रुपया ऋण की माफी, ये हम लोग सुना करते थे कि साहब ये गुजरात मॉडल क्या है? ये गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी का गुजराती व्यापारियों से एक अनोखा तालमेल है, जो करोड़ों का लोन लेके उस यहाँ से लापता हो जाते हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, आखिर ये कौन लोग हैं? इनको अगर राहुल गांधी जी ने अगर चोर कहा तो इसमें आपत्ति कहाँ था? उसको इन्होंने दूसरा रंग दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान लोग को बांटकर ये सत्ता का मजा चखना चाहते हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि साहब ये आदमी देश के हित में कुछ नहीं करता है, केवल मजहब के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को लड़ाता है और अपना अवैध कारोबार 3000 केजी ड्रग्स जो अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया। ईडी वहां नहीं जाएगी, ईडी वहां जाएगी जो कांग्रेस का जो मजबूत नेता है, जो मोदी के तमाम गलत नीतियों का विरोध करता है, ईडी वहां जाएगी उनको खामोश करने के लिए। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता से हम लोग हटा नहीं देंगे इस बेईमान व्यवस्था को, तब तक हम लोग सड़क पर संघर्ष करते रहे। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत शनिवार को कांग्रेसी नेताओं ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर गांधी चौक के पास बैठक की। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष मोहन बैठा, प्रखंड प्रभारी सह जिला कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार घोटालों के पैसे से चल रही है। उन्होंने कहा कि घोटालों के पैसे से सरकार बनाई और गिराई जा रही है। इसी घोटालों को उजागर करने के कारण राहुल गांधी की सदस्यता आनन फानन में रद्द कराई गई। उन्होंने कहा कि जनता सब जान गई है, इसलिए मोदी सरकार डरी हुई है। आज का जो कार्यक्रम है, सत्याग्रह कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं अडानी मुद्दे पर। सीधी बात है कि अडानी मुद्दे पर आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जनता का गाड़ी कमाई अडानी साहब ठकोरे जा रहे हैं और इस गेट से आके सरकार खरीद फरोख्त की जा रही है। कहीं लोकतंत्र में चुनी गई सरकार को खरीदी जा रही है। आखिर जनता को तो हक है जानने का ना, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सत्याग्रह तरीके से। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग जिला स्तर पर भी करेंगे, प्रदेश स्तर पर भी करेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर भी होगा कि बस एक जेपीसी मांग है हम लोग की और उसके लिए हम लोग सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया, किन परिस्थितियों में किन कारणों से रद्द किया गया वो तो पूरी जनता जान रही है। अडानी के खातों में जो 20,000 करोड़ सेल कंपनीज के पैसे आए हैं वो किसके हैं, ये ऐसा चुभता हुआ सवाल था जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री झेल नहीं पाए। इसलिए आनन फानन में उन पर जो है ये सारी कार्रवाई की गई है। तो उस कार्रवाई के खिलाफ तो ये आंदोलन है ही, साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे नेता कहते हैं वो सरकार से जो जेपीसी की मांग है वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और उससे जांच हो कि ये जो सेल कंपनीज और किस प्रकार LIC और SBI जो ये आवाम की मोटी कमाई के रुपए हैं वो उसको किस प्रकार हमारे देश की सरकार ने ऐसे हाथों में दिया और ऐसे बिकवाली की परिस्थिति, एक छोटा सा एक ईमानदारी की कमाई के पैसे थे उसको उसका नुकसान सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। तो जेपीसी की जो मांग है हमारी और उस अभी जो है एक लगातार चरणबद्ध आंदोलन है हम लोग का, जिसमें ये एक प्रथम पड़ाव के रूप में है। इसके बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ है और भी होगा। आप लोग का मांग क्या है? जेपीसी की मांग है, अडानी के हाथों इतने मजबूर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री? उनको अपने खिलाफ कुछ सुनना पसंद है, लेकिन अडानी पर आप वार करेंगे, अडानी के बारे में प्रश्न करेंगे।
मुजफ्फरपुर में शनिवार को आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल 22,172 अभ्यर्थियों ने 12,267 महिला और 9,905 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। इसे लेकर महिला और पुरुष के लिए 18 केंद्र बनाए गए। विधि व्यवस्था को लेकर सभी केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू रही। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ एकत्रित होने या यातायात प्रभावित न हो, इसे देखते हुए सभी केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहा। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चली परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अभ्यर्थियों में भी परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। एडमिट कार्ड की कॉपी देखी जा रही है कि बच्चे जो है दो कॉपी लाए हैं कि नहीं। इसमें ऑफिस कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी है, दोनों कॉपी को लेकर के चेक करके उसके अंदर किया जा रहा है। जी बीएड एंट्रेंस पहली बार जी कैसी तैयारी है? सही है, एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा ना। बीएड का एग्जाम देने आया है, दूसरी बार है मेरा। तैयारी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चेकिंग किया जा रहा है। एडमिट कार्ड की कॉपी देखी जा रही है कि बच्चे जो है दो कॉपी लाए हैं कि नहीं। इसमें ऑफिस कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी है, दोनों कॉपी को लेकर के चेक करके उसके अंदर किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।